हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व अकेडमी में। आज का बेटा जो हमारा प्रश्न है, प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस वाले प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की जो ऊंचाई दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है बेटा, और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्वाला जो आकृति है बेटा आपकी उसमें बन के आएगी, ठीक है कि नहीं? किस में आएगी? आपकी सवाल में। अगर आपको नहीं आता है, जैसे बाई चांस अगर इस आकृति आपके में नहीं बन के आती तो इसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बेटा बता देता हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखिए। अगर बन के नहीं आती तो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये लड़की है। क्या है? लकड़ी। लड़की नहीं है, क्या है? लकड़ी, जो कैसी एक बेलन के आकार की है। तो सबसे पहले आप एक बेलन बना देना। अगर आपके में नहीं आता है डायग्राम तो आप क्या करो, एक बेलन बनाओगे। बेलन बनाने के बाद में उसने क्या किया, एक वस्तु बनाई गई है। देखो, एक ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर इसमें से एक अर्धगोला खोद देना। ये ऐसे खोद दिया, जी बन गया चित्र। अगर नहीं आता तो ऐसे बना लेना। आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस वाले प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पहले ही दिया है, क्या दिया है प्रश्न में? प्रश्न में हमें दिया है कि जो बेलन की जो ऊंचाई है बेटा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है 3.5 इसकी दी हुई है, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन को इस सवाल में क्या निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। जो वस्तु जो बनाई गई है इसका क्या करना है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करते हैं हम, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें थोड़ा अपन लिखेंगे बेटा, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। किसके लिए लिखेंगे बेटा दिया है? तो लिख लो बेलनाकार भाग के लिए दिया है। क्या लिखोगे दिया हुआ में? बेलनाकार। क्या लिखोगे बेटा? बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए। बेलनाकार भाग के लिए क्या क्या दिया है? इसका दिया है बेलन की ऊंचाई दी है बेटा। क्या दी है? बेलन की क्या दी है? ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है एस बरोबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या आर बरोबर 3.5 सेंटीमीटर। जितनी अर्धगोली की त्रिज्या हुई उतनी किसकी होगी, बेलन की त्रिज्या। तो अर्धगोली, देखो अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोलाकार भाग के, अर्धगोलाकार भाग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो इसकी त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या बराबर किसकी है, अर्धगोले की त्रिज्या। जो अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या बराबर किसकी रहेगी बेटा, बेलन की त्रिज्या के बराबर। बेलन की त्रिज्या के बराबर, ठीक है बेटा। तो हमको क्या करना है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसकी रहेगी, बेलन की त्रिज्या के बराबर। तो इसका जो आर का मान क्या रहेगा, वही रहेगा 3.5। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूले, या तो आप एक एक करके लगा सकते हो या आप इकट्ठे लगा। इस वस्तु जो बनाई गई है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का, क्या लिखेंगे बेटा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, क्या लगाओगे बेटा फॉर्मूला, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्षेत्रफल लगेगा, बेलन का क्षेत्रफल लगेगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस करेंगे क्या, दो अर्धगोले हैं। कितने बेटा, दो अर्धगोले, दो अर्धगोलों का, ठीक है बेटा, क्षेत्रफल। दो अर्धगोलों क्या लगेगा, क्षेत्रफल का लगाएंगे फॉर्मूला।
तो लिख दो इसमें बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2 अर्धगोले, एक अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल आपका होता है 2πr²। ठीक है, 2 गोले हैं तो 2 अर्धगोले हैं, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा कितना 2π। कितना आएगा बेटा 2πr/h, तो ये रहेगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4πr² आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2πr कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यदि यहाँ पे आप मान रखोगे तो गुणा भाग आपको ज़्यादा करने में, इसलिए थोड़ा लॉजिक सोचते हैं। तो मैं इस वाले प्रश्न में क्या करता हूँ 2πr कॉमन ले, इधर से भी 2π इधर से भी 2π, तो 2πr कॉमन आएगा, अंदर बचेगा h, तो इधर से 2πr गया तो इधर 2 बचा और इधर क्या बचेगा आपका r बचेगा। ठीक है बेटा, 2 का हम बाहर रखेंगे तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 रखना है आपको। आर का मान क्या रखोगे सर, आर का मान रखेंगे हम 3.5। हाइट कितनी दी है बेलन की 10, 2 का 2, आर का मान कितना रखोगे 3.5। ठीक है बेटा, देखते जाइए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। 22 दूनी 44 कर लो। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या बढ़ा लो 10, तो कितना आएगा 35/10। ठीक है बेटा, और देखते जाइए और ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो जब तक आप। 10 + 35 दूनी 70, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से काट लो, 5 से इसको 5 से इसको, तो कितना आएगा देखो 44 बेटा आएगा, बट्टे में 7, 5 इसको काटा, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 और 7 कितना हुआ 17 हो गया ना। और चलते जाइए, देखो कैलकुलेशन 7 से 7 कटेगा, 44/2 बचेगा और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 44 बचा और बट्टे में 2 बचा, इंटू 17 बचा। 2 से इसको आप और काट लो तो कितना आएगा 22 आएगा सर। कितना आएगा 22। और सॉल्व करती जाइए, देखो कितना आएगा इसका आंसर। तो 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो गया 37। कितना हो गया 37। तो जी आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर उत्तर। जो मॉडल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।